ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समुद्र में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश्ड की। समुद्र में 300 आइलैंड बनाने का यह प्रोजेक्ट अर्थ क्षेत्र की तरह दिखने के लिए बनाया जाना था, जिसमें लग्जरी रूम्स, होटल्स, बीचेस, रिसोर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइज हो रही थी तो उसमें द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की ज़मीन का भी दर्जा दिया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के 12 साल होने के बाद भी समुद्र में वीरान क्यों पड़े हुए हैं? पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक खाली क्यों पड़े हैं? दुनिया के महंगे से महंगे सेलिब्रिटीज़ ने इंडोर्समेंट कराने के बाद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों हो गया? यहाँ आखिर हुआ क्या था? दोस्तों, हम सबको ये बात तो पता ही होगा कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई में वो कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने वहाँ दुबई की वो किस्मत बदली कि जहाँ वो शहर 100% ऑयल पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब वह शहर सिर्फ 3% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ इसी तरह से था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटी से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समंदर का। ये बात है साल 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अरब बनाकर टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो मात्र 70 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का समय आ गया था। स्टार्टिंग में प्लानिंग ये था कि समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे, जिसको जब स्पेस से देखा जाएगा तो वो दिखने में पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा में काम स्टार्ट कर दिया गया था। शायद ये आइलैंड शुरू किए सभी आइलैंड से छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में ही 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट बढ़ाने का यह आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जुबेल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट था द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च हुई, जिसमें 300 टोटल आइलैंड मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग लैंड बनाया गया था। 2003 में द वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जो दुबई के किनारा से 3 किलोमीटर दूर समंदर की तबातोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की इलाइट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लासेस और बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने यहाँ पर्सनल यूज के लिए आइलैंड खरीदे तो कुछ ने एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी कि 112 करोड़ रुपये रखी गई थी, और बड़े आइलैंड की कीमत तो क्या ही कहें। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपये में सेल आउट किया जा रहा था। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह से द वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही द वर्ल्ड में 60% से भी ज़्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे 2008 तक। लेकिन सवाल ये है कि समंदर में रेत से बने आइलैंड की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों रखी गई थी? पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। ठाटे मारते हुए समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी दुबई ने तो यहाँ 300 आइलैंड बनाए थे।
लेकिन सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज़्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उसमें पूरा स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन के इंजन के वजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को 14 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई करीब 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसी 7 स्टार लग्जरी होटल का निर्माण कर सकता था। लेकिन शेख को न सिर्फ दुबई की ज़मीन बल्कि यहाँ के समुद्र से भी इनकम जनरेट करनी थी, और यही वजह थी कि शेख समुद्र में जन्नत बनाना चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप के जैसा बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ज़्यादातर आइलैंड की शेप एक्चुअल कंट्रीज़ की शेप से काफ़ी अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ शेप की वजह से ही द वर्ल्ड के नाकामी का कारण नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरी दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा ये लॉन्च इवेंट में बहाया गया, सारा का सारा पैसा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी की पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। द वर्ल्ड के 60% से भी ज़्यादा आइलैंड इस फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ द वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज़ की रेट ज़मीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिस एलाइट्स ने ये आइलैंड खरीद रखे थे, उन्होंने भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में समाने लगी। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड कटाव की वजह से समुद्र के नीचे आ चुके हैं। ये बात जहां अपने तौर पर काफ़ी डेंजरस थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कम कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड पर इरोजन की वजह से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स ने जब आइलैंड इरोजन पर इन्वेस्टिगेट किया तो और एक खौफनाक मामला उभर कर सामने आया। पाम जुमेरा, पाम जुवेलली और पाम डेरा के साथ साथ द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली रेत पर्सन गल्फ की रेत से ड्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड साइट पर डंप की जाती थी। जिन सैलो वाटर्स में से रेत निकाली गई थी, वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुद्र की वेव्स में काफ़ी चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स की चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड बल्कि दुबई के कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है। अब गौर करें इस फुटेज पर, जो 2008 की है, जब बाकी तमाम आइलैंड भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की कोस्ट लाइन जगह जगह से कटाव हो रही है, और इसको रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस बिजनेस ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज़ के ट्रस्ट लेवल को इतना ठोस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट को फौरन काम रुकवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जुवेलरी के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी द वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती है, वो ऑलरेडी पाम जुमेरा में कर रहे हैं।
आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ और कई बड़े सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा में प्रॉपर्टी ऑन करते हैं। इसमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई बड़े जाने माने नाम हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि द वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड, फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम से बनाया गया माइकल शूमेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में तब्दील होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपने इस नाकामयाबी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले द वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को पहले डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समुद्र में एक यूनिक एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समुद्र के ऊपर बल्कि समुद्र के अंदर भी वाटर बेडरूम से मरीन लाइफ से भी टूरिस्ट पूरा लुत्फ उठा सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से हार मानने वाले नहीं हैं। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा आइलैंड है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट में दुबई का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई के 360 व्यूज़ देखकर एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है K1 एडवेंचर की ये वीडियोस आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी है।